समाज, राष्ट्र बदलता है तो देश को चलाने वाली व्यवस्था के अंग को पता चल जाता है कि राष्ट्र में जो राष्ट्रवादी हैं वो बदल गए हैं, इसलिए फैसले एक के बाद एक आते हैं। इसलिए आपकी भूमिका बड़ी है, आपकी भूमिका ज्यादा है। इसलिए ये मत समझिए कि आपने सरकार बदली है। मानिए कि हमारे छोटे मोटे ठेका, हिंदू, ब्राह्मण, दलित, ये वो सब चलता रहेगा, खूब चलाइए। आपको अपनी जाति का अगर दम्भ है, घमंड है, कोई बुरी बात नहीं है। अपनी जाति को, अपनी पहचान को अपने घर की चौखट के अंदर रखिए। अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, किस गोत्र में करनी है, यह आपका निजी मामला है। जिस दिन भी घर की देरी और चौखट पार करें, अपने आप को सनातनी मानिए, सब समाप्त हो जाएगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप बदलेंगे, दुनिया की हर ताकत बदलेगी। वो जो आदमी घूम रहा है पूरी दुनिया में, ऐसे ही नहीं घूम रहा है। उसने अपनी पहचान पर मुझे और आपको, हम घर से निकलते, यार तिलक लगा ले, यार वो मैं जाऊंगा रफीक भाई से मिलने, वो पता नहीं क्या सोचेंगे, रफीक भाई क्या सोचेंगे, इसलिए हम नहीं लगाएंगे टीका। देश की सरकारों को यह बीमारी लग चुकी थी। इसलिए अगर आपको इंस्पायरेशन भी लेनी है तो उस आदमी से लीजिए जो उस भंवर में बैठ करके भी अपनी पहचान पे नहीं शर्मा रहा है। कह रहा है ये मेरा दायित्व है कि संविधान से देश चलाऊंगा, संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं होने दूंगा, लेकिन मेरी पहचान ये संविधान तय नहीं करेगा। इसलिए वो जीता, चुनाव जीता। अगर उसका दिल है मंदिर जाने का तो मंदिर गया, खुले ऐलान से गया, चुनाव जीता। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में गया। 8 घंटे की पूजा के बाद ऐसा लगा कि भारत का प्रधानमंत्री अंदर से आया था और बाहर निकला तो कोई संत निकला है। उसने इतने टीके, इतने रुद्राक्ष लगाए, जिनको लगता था सेकुलरिज्म खतरे में, उसने कहा तुम खतरे में हो, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं है। किसी को चिढ़ाने, किसी को गाली देने के लिए नहीं था। ये जो सेकुलरिज्म का पाखंड है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर ताजमहल जो है वो भारत की सदियों पुरानी पहचान है, इसलिए हर विदेशी मेहमान को ताजमहल दिया जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति भवन में इफ्तार होगा तभी भारत सेकुलर होगा, ना वहां इफ्तार होगा और न कुछ होगा तभी सेकुलर होगा। बंद हो गए। और ताजमहल के बारे में पूछा प्रणब मुखर्जी से, प्रणब मुखर्जी बेचारे गलती कर गए, उनको पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला था। उन्होंने पूछा कि आप भारत की पहचान के रूप में विदेशी मेहमानों को क्या देते हैं? उन्होंने तपाक से कह दिया ताजमहल। जिस आदमी को जागरूक कौम चुनती है, उस आदमी में चलते फिरते राष्ट्र को बचाने की, सोचने की नई नई तरकीबों के आइडिया आते हैं। उनसे कहा कि कल से ताजमहल भारत की पहचान नहीं होगी, तो उसके मुंह देख रहे थे। उसने दुनिया की हर भाषा में, टिम्बकटू की भी भाषा में गीता, दुनिया की बेहतरीन लैंग्वेज ऑफ छपाई, और उसी गीता को प्रणब मुखर्जी के होते हुए राष्ट्रपति भवन में रख दी गई और कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आएगा उसी भाषा की गीता उसको भारत में दी जाएगी, और गीता भारत की पहचान है, ताजमहल नहीं है। इसलिए मैं इसके आगे की स्टोरी 2 लाइन में बता के अपनी बात समाप्त करता हूं कि कैसे जब समाज के लोग, राष्ट्र के लोग राष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो कैसे पूरी दुनिया का आपके प्रति नजरिया बदल जाता है, कैसे पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, कैसे देखने का तरीका बदल जाता है। और आप सिर्फ कुछ नहीं करते, गीता बांटना शुरू किया, हर मेहमान को दिया, पुतिन को भी दिया, ओबामा को भी दिया। गलती से पाकिस्तान का आया नहीं, सबको दिया उसने। एक छोटी सी घटना है जिसे आप सोचेंगे, टेलीविजन पे देख चुके हैं, नहीं हो तो जाकर देख लीजिएगा। गीता का असर यह हुआ कि हम सनातनियों में सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना ज्यादा होता है, पढ़ते कम है। इसलिए बार बार मैं किताबों के रेफरेंस देता हूं आज की युवा पीढ़ी को, और वो तमाम वो किताबें होती हैं जो किसी राइट विंगर ने नहीं लिखी, कोई उसमें आरएसएस का आदमी शामिल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कोई खराब लोग हैं, मैंने इसलिए नहीं कहा कि एक नैरेटिव बना दिया गया है। गीता को विदेशी लोगों ने पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा।
उसके पढ़ने का असर क्या हुआ कि आपका एक साथी एक ऑपरेशन में पाकिस्तान की सीमा के उस तरफ रह गया। आप सब लोगों ने अभी 3 महीने पहले पाकिस्तान नेशनल असेंबली की वो डिबेट देखी, जिसमें एक आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि बाजवा साहब के माथे पे पसीना आ रहा था, विदेश मंत्री कपकपा रहे थे और बार बार हमसे कह रहे थे कि हमारे ऊपर रहम खाओ। अपोजिशन के लीडर से कह रहे थे हमारी बात मान जाओ, 9 बजे तक अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं हमला होने वाला है। ये चिल्लाते हुए आपने पाकिस्तानी असेंबली में देखा, दोबारा से देखिएगा, उसके पीछे का कारण समझिए। ट्रंप को गीता का पढ़ने वाले के बारे में भी पता था। वो जानते थे कि ये गीता बांटने वाला गीता पे ही आचरण करता है। उन्होंने ही कहा 9 बजे तक छोड़ देना, क्योंकि जो सबसे बड़ी मिसाइल है वो लगी हुई है और इस्लामाबाद निशाने पे है। इसलिए आनंद फानंद में छोड़ा उसको, इसलिए नहीं छोड़ा कि साहब दुनिया ने कह दिया। उनको पता था ये अमेरिका तो कल भी था, ये तो सन 71 में अपना 7वां बेड़ा भेज रहा था, उनकी तो भाषा कुछ और थी। आप बदले, आपने सरोकार बदले, अपने अपने आइडियल बदले, दुनिया का नजरिया आपके प्रति बदल गया। आप अभिनंदन को छोड़ा, और क्योंकि मैं उस मुल्क में 12 साल काम कर चुका हूं, आपको पता है अभिनंदन को लेकर के एक लड़की क्यों आई थी? वो सीन याद है, बाघा बॉर्डर के ऊपर अभिनंदन के साथ में एक फॉरेन ऑफिस की एक लड़की आई थी, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि वहां जिहादी पागलपने की हद तक है, इंडिविजुअल भी कोई ये काम कर सकता था। उनको लगा कि हमने किसी ऐसे आदमी को भेजा तो हो सकता है कि वो यही तो सोचेगा कि मैं मर जाऊंगा, तो अल्लाह की राह में कहीं पागल ना हो जाए और इसके कहीं हाथ ना लगा दे कहीं, इसलिए इस लड़की को भेजो, ये कुछ नहीं करेगी। इतना ज्यादा डर था। आप गीता बांटिए मत, गीता पढ़िए, अपने अंदर के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को निकालिए। दुनिया में आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, पूरा यूरोप आपके बारे में कह रहा है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा कैंसर है इस्लामिक जिहाद, इस जिहाद को पूरी दुनिया में अगर कोई लड़ सकता है उस देश का नाम है भारत। वो ऐसे नहीं कह रहा, उनकी स्ट्रॉन्ग, उनकी मान्यता आपके इतिहास के ऊपर है। इसलिए अपने अंदर किसी किस्म की कोई कुंठा उंठा मत लाइए, ये सब चलता रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम अपने छोटे छोटे ऊंच नीच, इस जाति का उस जाति का, माफ करना। मैं तो आपसे कहता हूं कि जो इस हॉल में ब्राह्मण हैं, मेरी उनसे सिर्फ इतना ही पूछा है, अगर आपको अपने ब्राह्मण होने पे गर्व है तो बताइए कि शास्त्र कहाँ हैं, कहाँ शास्त्रों की पढ़ाई हो रही है? क्षत्रिय हैं तो बताओ तुम्हारी तलवार कहाँ है भाई? और यादव हो तो मैं उनसे पूछता हूं कि यादव साहब, आपकी भैंस तो आजम खां खोल के ले गया है, कहां है तुम्हारी भैंस और कहां है तुम्हारी गाय? कहां है तुम्हारा भगवान कृष्ण? तुम कृष्ण के वंशज हो या मुलायम सिंह और लालू यादव के वंशज हो? तय करो किसके वंशज हो। जाति हमारे यहां एक सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबी व्यवस्था नहीं थी। हमारे राइटर्स ने जिस तरीके से शिवाजी को पहाड़ी चूहा लिखा, जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को एक बागी बताया गया, जिस तरीके से सरदार पटेल को कहा गया ही वॉज ए कम्युनल लीडर, जितने भी ऐसे टॉप आइकॉन थे, सोच समझ के राज सत्ताओं के दरबारी इतिहासकारों ने ऐसा चित्रण किया है कि आप कभी अपने पुरुषार्थी और बहादुर लोगों को न जाने, और जो 19 साल से गुलाब का फूल लगा रहे थे सिर्फ उन्हीं को जाने।